जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमज़ा में वेलकम करता हूँ। ये आप गाड़ी देख रहे हैं ES300 गाड़ी है। ये गाड़ी में गेयर में इशू आ रहा था इसके। जैसे ही गाड़ी गेयर शिफ्ट करती थी पहले से दूसरे या दूसरे से तीसरे में जाते थे गाड़ी एक ज़ोरदार झटका लेके आगे मूव करती थी। तो गाड़ी कोई भी आपके पास आए, गाड़ी को सबसे पहले आपने स्कैन करना है। ये गाड़ी को मैं स्कैन कर रहा हूँ, ये आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं। ये कंप्यूटर है होटल का। देखिए गाड़ी में कोड नहीं है। ऐसा बहुत सी गाड़ी में होता है पाकिस्तान में, टोयोटा करोला और बहुत सी इस तरह की गाड़ियाँ हैं जो जिनमें गेयर के रिलेटेड इशू आ रहा होता है। तो उन गाड़ी में मसला ये आ रहा था कि कोड नहीं स्कैनर शो कर रहा होता, लेकिन गाड़ी के गेयर में इशू आ रहा होता है। तो जो चीज़ें आपने चेक करनी है उसकी, वो आपको तमाम चीज़ें मैं स्टेप वाइज बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है, कौन से सेंसर्स आपने चेक करने हैं जो कि इलेक्ट्रिकली गेयर के रिलेटेड आते हैं। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकली गाड़ी गेयर के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कंपोनेंट सेंसर वगैरह हैं, वो अगर ओके होंगे तो बाद में उसके मैकेनिकल इशू होगा। तो वो आप श्योर तरीके से 100% आप कस्टमर को बता सकते हैं कि इसमें मैकेनिकल इशू है, इलेक्ट्रिकल की गाड़ी बिल्कुल क्लियर है। तो स्कैनर लगाने से ये देखें कोड नहीं इस गाड़ी ने शो किया, लेकिन गाड़ी का मसला आ रहा है कि जैसे ही गियर शिफ्ट होता है तो गाड़ी एक ज़ोर से झटका लेती है और गाड़ी फिर मूव होती है, दूसरे या तीसरे गियर में गाड़ी जाती है। तो जो चीज़ें आपने चेक करनी है, जो सेंसर्स आपने चेक करने हैं, वो आपको बताऊंगा स्टेप वाइज, और जो चीज़ जिस तरीके से चेक करनी है वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, वो आपने फॉलो करने हैं तो आपकी इस तरह के मसले बआसानी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो आपने सबसे पहले अगर कोड नहीं है तो लाइव डाटा ओपन करना है। लाइव डाटा ओपन करेंगे तो इसमें एक एंटी सेंसर और एक एनसी सेंसर है। ये ऊपर आप देख रहे हैं ये एंटी सेंसर है, ये आप देख रहे हैं ये नीचे चला गया। अब ये एंटी सेंसर है और इसके बिल्कुल नीचे जाएगा तो फिर आएगा एक एनसी सेंसर। ये दोनों सेंसर आपने देखने हैं कि बिल्कुल आरपीएम शो करते हैं। जैसे ये गाड़ी जैसे ही मूव करती है तो ये आरपीएम शो करते हैं जैसे गाड़ी के होते हैं। ये आप देख रहे हैं ये एंटी सेंसर है, ये एंटी सेंसर और नीचे शिफ्ट है। जैसे ये अभी गियर नहीं है तो ये अभी बिल्कुल नील है। जैसे ये गाड़ी स्टार्ट होगी तो गाड़ी के जितने आरपीएम होंगे ये एंटी सेंसर के उतने होंगे, यानी ये इनपुट सेंसर है। और बाद में एक एनसी सेंसर है, वो आउटपुट सेंसर होता है। जैसे ही गाड़ी मूव होगी तो उसके भी वो भी आरपीएम शो करेगा, वो उसके हाफ आरपीएम शो करेगा, हाफ से ज़्यादा शो करेगा उसके एंटी सेंसर के। तो दो सेंसर जो आपने गियर के चेक करने हैं वो एंटी सेंसर और एनसी सेंसर है। मुख्तलिफ गियर जो ओल्ड गियर हैं वो उनके ऊपर आते हैं, ये सेंसर लगे होते हैं। जो सेंसर आपको बता रहा हूँ ये गियर के ऊपर लगे होते हैं, ये दोनों सेंसर एंटी सेंसर और एनसी सेंसर। इनपुट टरबाइन सेंसर, इनपुट और आउटपुट टरबाइन सेंसर, ये दोनों गियर के एक आगे वाली साइड पर लगा होता है, एक गियर के पीछे वाली साइड पर लगा होता है, लेकिन ये दोनों सेंसर गियर के ऊपर लगे होते हैं। जो नए मॉडल की ES350 या RX350 या और भी हुंडई की या निसान की बहुत सी गाड़ियाँ आ रही हैं, उनके अंदर ही ये चैम्बर के अंदर वाली साइड पर इसके गियर के अंदर जो इनपुट और आउटपुट सेंसर लगे होते हैं। लेकिन ये ओल्ड मॉडल है, इसके बाहर लगे हुए हैं। और मुख्तलिफ करोला वगैरह या टोयोटा की मुख्तलिफ गाड़ियों के ये बाहर ही लगे होते हैं। तो अब इसका कोड वगैरह नहीं है, कोड मैंने आपको चेक करा दिया, गाड़ी में कोड नहीं है। लेकिन गाड़ी में मसला ये है कि गाड़ी गियर शिफ्टिंग के दौरान झटके लेती है, जर्डर्स आते हैं और गाड़ी मसला करती है। तो गाड़ी में कोड नहीं है। और एक बात और, गाड़ी में अक्सर कोड आ जाता है A B या C या D का सोलेनॉइड का कोड आ जाता है। A प्रेशर सोलेनॉइड, B प्रेशर सोलेनॉइड। तो आपको अगर मालूम नहीं है कि इसमें कौन से प्रेशर सेंसर है A और कौन सा B है, तो वो भी आपको बता रहा हूँ। ये देखें ये एक सेंसर इसके लगे हुए हैं, तमाम तार A B C D जितने भी लगे हुए हैं। तो आपने ऐसा करना है कि एक सेंसर का ग्रिप उतारना है और ग्रिप उतारने के बाद आपने उसका स्विच गाड़ी का ऑन करना है। और गाड़ी का जो लीवर है वो एक मरतबा फुल पीछे जाके फिर आगे लेके जाना है। जिस सेंसर का आपने ग्रिप उतारा होगा तो वो शो कर देगा, उसका एरर आ जाएगा। ये देखें ये मैंने एक सेंसर का ग्रिप उतारा है आपके सामने, और अब जाके मैं वही स्टेप दोबारा करूँगा कि उसका इग्निशन ऑन करूँगा और लीवर को मूव करूँगा और स्कैनर में कोड आ जाएगा। तो आप भी अगर जिस सेंसर का कोड आ रहा है B C या D का, अगर आपको नहीं पता कि नीचे जो इसके चैम्बर के अंदर जो साइलेंट लगे हुए हैं वो कौन सा A है, कौन सा B है और कौन सा C है, तो आपने भी यही तरीका फॉलो करना है। ये देखें ये मैंने मूव किया, पीछे जाके फिर आगे करूँगा तो जिस सेंसर का मैंने ग्रिप उतारा हुआ है उस सेंसर का कोड आ जाएगा। तो वो मुझे पता लग जाएगा कि ये A है, B है या C है। तो अगर कोड आ रहा हो और आपको मालूम ना हो कि ये A है या B है या C है, नीचे जो सेंसर्स लगे हुए हैं, तो उसका आपने ग्रिप उतारना है। और इस तरह जो मैंने किया है इस तरीके से आपको ये ट्रिक है, आपको ये पता चल जाएगा। देखिए मैंने एक का उतारा हुआ है ग्रिप, तो ये आ गया P1760, ये लीनियर सोलेनॉइड फॉर प्रेशर सोलेनॉइड कंट्रोल सर्किट का ये फॉल्ट है, ये एक सेंसर का कोड आ गया। तो आप
आप भी अगर चेक करना चाह रहे हो ए बी या सी या डी का कोड आ रहा और आपको पता ना हो कि ये किस तरीके से मैं अब मुझे नहीं पता कि ए बी कौन सा यहाँ इसमें लगा हुआ है, तो आपने भी एक एक करके ग्रिप उतारना है और ये जो स्विच ऑन करके लीवर को एक बार स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि तेल वगैरह आपको पता है सब निकला हुआ है इसका ऑयल गेयर का, तो वो आपने स्टार्टिंग करनी, सिर्फ इग्निशन ऑन करना है और लीवर को मूव करेंगे तो आपको आसानी तरीके से ये स्कैनर में शो होगा कि ये ए सोलेनॉइड है या बी है या डी है, जो भी है आपको कंफर्म हो जाएगा ये सोलेनॉइड खराब है। और ये एक स्कैनर के ज़रिए चेक करने का तरीका था जो मैंने आपको बताया, ये वाला तरीका। और बाद उसके कि आप इसको कैसे मैनुअली चेक कर सकते हैं ये आपको तरीका बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये ए सोलेनॉइड है। ए सोलेनॉइड का कोड पहले स्कैनर में आ रहा था, वो कस्टमर ने मुझे बताया, लेकिन वो पेंडिंग में था, उसने पहले इसको रीसेट करवा दिया था। तो ये इसका ए सोलेनॉइड है। अब इसको चेक कैसे करना है, ये बिल्कुल VVTI तक की तरह काम करता है। तो इसको आप बाहर निकाल के भी चेक कर सकते हैं और गाड़ी के अंदर लगे हुए भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक स्टार्टर रखा हुआ है, ये 12 वोल्ट स्टार्टर है। इसका जमा और नफ़ी प्लस और माइनस 2 वायरें लेंगे और दो इसके पिन वाले सोलेनॉइड है उसको आप जमा नफ़ी लगाएंगे तो वो आवाज़ करेंगे, जैसे सोलेनॉइड काम करता है टिक टिक की आवाज़ आएगी इसको बिल्कुल, और आपको आवाज़ से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये जो ए सोलेनॉइड है इसका, ये जो मैं आपको अब चेक करा रहा हूँ, ये पहले स्टक था, ये पहले काम नहीं कर रहा था, इसमें इशू था, इसमें ये पहले काम नहीं कर रहा था, इसमें ये बिल्कुल स्टक था, ये शोला दे रहा था लेकिन इसके में आवाज़ नहीं आ रही थी। ये देख लें, इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ है, ये आप देख लें इसकी आवाज़ ठीक है। ये आपको आवाज़ से अंदाज़ा होगा कि कौन सा सही काम कर रहा है या कौन सा नहीं सही काम कर रहा। तो बेटर ये है कि अगर आप इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे तो आवाज़ से ही अंदाज़ा हो जाएगा कौन सा सही वर्क कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। अच्छा तरीका ये है कि आप इसे बाहर निकाल लें, क्योंकि ये से तमाम वॉल बॉडी बाहर निकालनी है, तो मैंने बाहर नहीं निकाला। तो मैंने इसको वो कह लें कि बिल्कुल बाहर निकाल के सफाई तो नहीं की, लेकिन इसके अंदर ही मैंने इसको वो हिला के इसकी सफाई कर दी इसकी पेट्रोल के साथ और बाद इसमें क्लीनर लगा के। लेकिन बेटर ये है कि आप इसको बाहर निकाल के सफाई करें, क्योंकि इसका नया मिला नहीं है और पुराना भी नहीं मिला, तो इसको वैसे ही मैंने साफ़ करके लगा दिया और गाड़ी को मैंने अब स्टार्ट कर दिया। ये देखें, तो गाड़ी को अब स्टार्ट किया मैंने। गाड़ी में वो कोड वगैरह तो पहले भी नहीं था, पहले आया था और उसने रीसेट करा दिया था, लेकिन अब मैंने उस तमाम सेंसर के जो गेयर के सोलेनॉइड हैं उसकी सफाई की है, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर कचरा उसमें आ जाए तो वो सही काम नहीं करते। बाद में अगर सफाई करके लगाने से ये चांस होते हैं 50% को वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने स्टार्ट करके साफ़ करके लगा दिया सॉरी। और अब गाड़ी को वो रोड पर चेक करते हैं कि आया जो हमने इसकी किया काम वो काम हुआ या नहीं हुआ। और इसमें एक और फॉल्ट भी आ रहा था। बहुत से दोस्त कहते हैं कि हमारी गाड़ी सिर्फ सुबह के वक्त काम मुश्किल करती है, गेयर लगाने में सुबह के वक्त झटका लेती है, लेकिन जैसे ही वो गर्म हो जाती है, टेम्परेचर उसका वार्म अप हो जाता है, फिर उसमें मसला नहीं आता। तो ये भी उसमें भी यही आपने प्रोसीजर जो आपको स्टेप्स बताए यही फॉलो करने हैं कि आपने उसके गेयर के सोलेनॉइड चेक करने हैं कि गेयर के जो सोलेनॉइड है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये इसमें भी यही इशू थोड़ा था कि सुबह के वक्त ये काम नहीं कर रही थी। और आप देखें, ये गाड़ी को मैं रोड के ऊपर लेके आया हूँ और आप देख रहे हैं कि ये शिफ्ट 1 पर है, मतलब पहले गियर पर है। जैसे इस गाड़ी को मैं मूव करूँगा, ये एंटी स्पीड सेंसर भी आप ऊपर देख रहे हैं, इसके 1000 RPM है। जितने गाड़ी के RPM होंगे उतने इसके होंगे। और NC स्पीड सेंसर जो इसके नीचे आउटपुट स्पीड सेंसर, वो उसके भी आपने चेक करने हैं। ये जी, ये दूसरे से तीसरे में गया, अब इसमें झटका नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी क्लियर हो गई है। ये अब चौथे गियर में जाएगी, तो अब बिल्कुल बेहतर है ये गाड़ी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप दोस्तों को गाइड कर सको कि गेयर में अगर इशू आ रहा हो तो आप किस तरीके से तमाम स्टेप को फॉलो करके गाड़ी का मसला सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखें, गाड़ी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अब गेयर में वो इशू नहीं आ रहा। पहले जैसे ये फर्स्ट से सेकंड में जाती थी तो ज़ोरदार सा झटका लेके आगे जाती थी, फिर दूसरे से तीसरे में जाती थी तो भी मसला करती थी। अब देखें, ये 4th गियर में है और गाड़ी में कोई इशू भी नहीं आ रहा। तो ये मैंने इसके सिर्फ सेंसर साफ़ करके लगाए हैं। तो अगर आपके साथ भी इस तरह इशू आ रहा हो तो आप भी ये तमाम स्टेप्स को फॉलो करके अपनी गाड़ी का इशू क्लियर कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।